देखो बच्चों, तुम्हारे बोर्ड के पेपर नजदीक आ रहे हैं, तो इसीलिए हम सभी टीचरों ने तुम्हारे लिए एक पेपर तैयार किया है, बिल्कुल बोर्ड जैसा ही है। जैसे कि मैंने साइंस का बनाया है और टीचरों ने भी अपने अपने सब्जेक्ट का बनाया है। तो आज हम अब ये साइंस का पेपर हल कर दें। देखो पहले क्या है, पहला सेक्शन है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्म क्षेपी। अच्छा, ऊष्म क्षेपी अभिक्रिया कौन सी होती है? हमने कई बार पढ़ा है कि ऊष्म क्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं वे अभिक्रियाएं जिनसे हीट बाहर निकलती है, जिनसे हीट बाहर निकलती है। तो वो क्या है? श्वसन। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे मुंह से भी हीट बाहर निकलती है। दूसरा क्वेश्चन है अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? अच्छा, अधिक क्रियाशील धातु यानी क्रियाशील धातु क्या होती है? क्रियाशील धातुएं वो होती हैं जिनमें जो कि वायु, जल तथा ऑक्सीजन से सबसे अधिक और सबसे जल्दी रिएक्ट करता है। वो अपनी हमारी सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो वो कौन सी हमारी पोटेशियम है, दूसरा है सोडियम यानी कि सोडियम। ये दोनों ही हमारी अधिक क्रियाशील धातु है। तीसरा क्वेश्चन है विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा की एसआई इकाई होती है हमारी एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। क्योंकि हम पढ़ के आए हैं आई बराबर है अपॉन विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर। अगर मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मानव नेत्र में प्रतिबिंब हमारी कॉर्निया से ऊपर प्रकाश जाता है, मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। तो बनता है रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अम्ल प्राकृतिक रूप से फलों में पाया जाता है? ये लोग भी जानते हैं, ये बात तुम भी जानते हो कि सबसे ज्यादा फल क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। और खट्टे फलों में क्या पाया जाता है? हमारा साइट्रिक एसिड पाया जाता है, साइट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए का पूर्ण नाम क्या है? अच्छा, डीएनए का पूर्ण नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए करता क्या है? डीएनए हमारा एक आनुवंशिक पदार्थ है जो कि माता पिता के गुणों को हमारे अंदर तक भेजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ये हमें हमेशा वास्तविक और सीधा बना प्रतिबिंब कैसा बनाएगा? वास्तविक और सीधा बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में भोजन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था कृषि उत्पादन में वृद्धि। यानी कि हरित क्रांति में यह कहा गया कि कृषि को ज्यादा से ज्यादा उत्पन्न किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? यानी कि पावर। पावर बराबर होती है हमारी V अपॉन वी आई। पावर बराबर होती है हमारी आई स्क्वायर आर। और पावर बराबर होती है हमारी V स्क्वायर अपॉन आर। ये तीनों ही हमारे पावर के फॉर्मूले हैं। अब है रक्त में ऑक्सीजन का वहन कौन करता है? यानी कि ऑक्सीजन को कौन बहता है? इसमें है हीमोग्लोबिन। रक्त में ऑक्सीजन का वहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन। अब है ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है। अच्छा, ध्वनि की तीव्रता हमारी आयाम पर निर्भर करती है। जितना तेज आयाम होगा उसका उतनी ही ध्वनि क्या होगी? तेज और तीव्रता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जैव अपघटनीय पदार्थ है? जैव अपघटनीय पदार्थ का मतलब होता है वे पदार्थ जो किसी जीवाणु या फफूंद के कारण क्या होते हैं? नष्ट होना शुरू कर देते हैं। वो होते हैं हमारे जैव अपघटनीय पदार्थ। जैसे कि इसमें है कागज। क्या है इसमें? कागज। कागज। ठीक है। अब है अगला क्वेश्चन है हमारा ओजोन परत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पौधों में जल का संवाहन कौन सा ऊतक करता है? पौधों में जो है जल को कौन भेजता है? वो है हमारा जाइलम। क्या है? जाइलम। जाइलम का काम है पौधे में पानी को भेजना और फ्लोएम का काम है पौधे में खाने को। ओजोन परत का मुख्य किसे अवशोषित करती है? ओजोन परत मुख्यतः किसे अवशोषित करती है? ओजोन परत सबसे ज्यादा हमारे पराबैंगनी किरणों को क्या करती है? अवशोषित करती है। ओजोन परत सबसे ज्यादा पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। वृद्धि हार्मोन का मतलब है जो कि हमारी ग्रो करने में मदद करता है, जैसे कि हमारी हड्डियों को और मांसपेशियों को बढ़ने में मदद करता है, वो होता है वृद्धि हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। कहाँ से निकलता है, पिट्यूटरी ग्रंथि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र का सबसे छोटा घटक क्या है। अच्छा, पारिस्थितिक तंत्र जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है जैविक घटक, एक होते हैं अजैविक घटक। जैविक घटक में जैसे कि पौधे हो गए और हो गए हमारे सूक्ष्म जीव। अजैविक घटक में जल हो गई और वायु हो गई। तो इसमें क्या होगा, पारिस्थितिक तंत्र का सबसे छोटा घटक क्या होगा, जीव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यौगिक एक क्षार है। हमने कई बार पढ़ा है, एक क्षार है हमारा NaOH। NaOH। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम कंपास का प्रयोग करते हैं, यानी कि कंपास सुई का प्रयोग करते हैं। जब किसी तार में से कोई करंट बहता है, जब हम यहाँ पर कोई एक कंपास लाएंगे तो इसमें क्या होगा, विक्षेपण होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है हमारा जूल। ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सेक्शन हमारा पूरा हुआ, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप हमारे खत्म हुए। अब दूसरा है हमारा अति लघु प्रश्न, अति लघु उत्तरीय। लघु और दीर्घ हम तुम्हें बोर्ड पर नहीं करा पाएंगे, जिसका सॉल्यूशन हम तुम्हें ग्रुप पे भेज देंगे। तो अति वाले हम तुम्हें यही बता देते हैं। पहला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया होती है वे पदार्थ जो एक या एक से अधिक पदार्थों के साथ क्रिया कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, वो होती है हमारी रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि एक से अधिक से पदार्थों के साथ क्रिया कर नए पदार्थ का निर्माण करती हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि Zn प्लस H2SO4, दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, ZnSO4 प्लस H। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षारण किसे कहते हैं। संक्षारण किसे कहते हैं, जब कोई पदार्थ वायु, ऑक्सीजन आदि के संपर्क में आने पर सड़ना या गलना शुरू हो जाता है, वो होता है हमारा संक्षारण। जैसे कि लोहे पर जंग लगना। अब है हमारा विद्युत फ्यूज का क्या कार्य है। तीसरा क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज। अच्छा, जब अत्यधिक धारा किसी सर्किट में से रहती है तो फ्यूज तार टूटकर, अत्यधिक ऊष्मा के कारण फ्यूज तार टूटकर उस परिपथ को रोक देता है, जिससे कि हमारा शॉर्ट सर्किट होने से बच जाता है। ये होता है हमारा विद्युत फ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष क्या है। जिसमें पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती जबकि दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, ये क्या होता है हमारा निकट दृष्टि दोष। हार्मोन क्या होते हैं। हार्मोन हमारे शरीर के संदेश वाहक होते हैं। हार्मोन हमारे शरीर को संदेश देते हैं, यानी कि हमारे शरीर को कंट्रोल करते हैं, बताते हैं, यानी उनको एक मैसेज